हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग 3 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। पहला है अपना बेग, दूसरा है चाल और तीसरा है त्वरण। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं बेग से। बेग क्या होता है? तो बेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर को बेग कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे विस्थापन में परिवर्तन की दर को विस्थापन में परिवर्तन की दर को विस्थापन में परिवर्तन की दर को बेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को बेग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो फिर से देखते हैं, बेग क्या होता है? बेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर को बेग कहते हैं। अब बेग का सूत्र आता है कि बेग का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। बेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ये आपका बेग का फॉर्मूला हो गया। बेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। ये आपका सूत्र हो गया, बेग बराबर विस्थापन बटा समय। अब जो है बेग क्या है? बेग एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बेग एक सदिश राशि है। बेग एक सदिश राशि है। ठीक है, बेग बराबर विस्थापन बटा समय। बेग एक सदिश राशि है। अब बेग का एसआई मात्रक क्या होता है देखते हैं। तो बेग का एसआई मात्रक, बेग का जो एसआई मात्रक होता है वो होगा, विस्थापन से क्या निकल के आएगा? मीटर, और समय का क्या हो जाएगा? सेकंड। तो बेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, बेग का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो लिखेंगे वेग का बीमीय सूत्र। बेग का बीमीय सूत्र होगा, देखिए यहां से आते हैं विस्थापन बटा समय होता है सूत्र। तो विस्थापन को क्या लिखेंगे? किससे दिखाएंगे? ईएल से दिखाएंगे। और समय को किससे दिखाएंगे? टी से दिखाएंगे। तो हो जाएगा एल बटे टी। अब यहां से टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल टी माइनस 1। ये आपका हो जाएगा बीमीय सूत्र। अब फिर से एक बार देखते हैं कि बेग होता क्या है। बेग विस्थापन में परिवर्तन की दर को बेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को बेग कहते हैं। बेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। ये बेग का फॉर्मूला है। बेग एक सदिश राशि है। ठीक है, बेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब आता है बेग का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो बेग का बीमीय सूत्र होता है एल टी माइनस 1। चलिए इस पर आधारित आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है कि बेग का मात्रक क्या है। बेग का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा कि बेग का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि किसी वस्तु का बेग समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका त्वरित बेग, ऑप्शन बी है आपका स्थिर बेग, ऑप्शन सी है आपका असमान बेग, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थिर बेग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेग कौन सी राशि है? बेग जो है वो आपकी कौन सी राशि है? ऑप्शन ए है सदिश राशि, ऑप्शन बी है अदिश राशि, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, मतलब सदिश और अदिश दोनों। आपका ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि बेग जो है एक सदिश राशि है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सदिश राशि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसका बेग कैसे बदलता है? जब कोई वस्तु है और वो ऊपर से मुक्त अवस्था में गिर रही है तो उसका बेग कैसा होगा, मतलब बेग कैसे बदलता है? ये देखिए, अब ऑप्शन ए है इसमें घटता है। जब वस्तु गिरती है तो उसका बेग घटता है, ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी कहता है कि स्थिर रहता है।
ठीक है, ऑप्शन सी है बढ़ता है, ऑप्शन डी है शून्य हो जाता है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बढ़ता है। चलिए आगे देखते हैं चाल। चाल क्या होती है? तो चाल होती है किसी एकांक समय में, किसी एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। देखिए, किसी एकांक समय में, किसी किसी एकांक समय में, किसी एकांक किसी एकांक समय में, किसी एकांक समय में, किसी एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, किसी एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को, चली गई दूरी को, दूरी को चाल कहते हैं, को चाल कहते हैं। ठीक है ना। अब चाल क्या होती है? स्पीड क्या होती है? किसी एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अब चाल कहते हैं, चाल का फार्मूला क्या होता है? चाल का सूत्र क्या होता है? तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ये हो गया आपका चाल का सूत्र। चाल का फार्मूला हो गया दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल क्या है? चाल एक अदिश राशि है। यहाँ नोट करेंगे, चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। ठीक है, क्या हो गया आपका? चाल एक अदिश राशि है। अब आता है चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? चाल का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? यहाँ लिखेंगे चाल का एसआई मात्रक। चाल का एसआई मात्रक बराबर हो जाएगा, दूरी का क्या हो जाएगा? मीटर। दूरी का हो जाएगा मीटर, और समय का क्या हो जाएगा? समय का हो जाएगा सेकंड। तो आपका समय का हो जाएगा सेकंड। ठीक है, समय का हो जाएगा आपका सेकंड। अब ये देखिए कि चाल का एसआई मात्रक बराबर आ गया मीटर प्रति सेकंड। अब आता है चाल की बीमा क्या होगा? चाल का बीमीय सूत्र बताइए। तो चाल का बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र, चाल का बीमीय सूत्र बराबर, अब मीटर का क्या हो जाएगा? मीटर, ये आपका चाल का एसआई मात्रक तो मीटर पर सेकंड हो गया। अब चाल का बीमीय सूत्र यहां से देखते हैं। दूरी को क्या लिखेंगे हम लोग? यल लिखेंगे। दूरी को एल लिखेंगे, और समय को क्या लिखेंगे? टी। समय को क्या लिखेंगे? टी। अब ये एल और टी ऊपर जाएगा तो -1। ये आपका बीमीय सूत्र हो गया एल टी -1। अब आइए इस पर आधारित हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है चाल का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है मीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया है कि चाल का मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीटर प्रति सेकंड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि चाल कौन सी राशि है? चाल कौन सी राशि है? ऑप्शन ए है सदिश राशि, ऑप्शन बी है अदिश राशि, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि चाल जो है एक अदिश राशि है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चाल का बीमीय सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है एल टी -3, ऑप्शन बी है एल टी -2, ऑप्शन सी है एल टी -1, और ऑप्शन डी है एल टी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल टी -1। चलिए अगला टॉपिक है हमारा त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? तो त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, आप लोग लिखिए वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं।
त्वरण का फार्मूला क्या होता है, त्वरण का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग देखेंगे कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। ये आपका त्वरण का सूत्र हो गया, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। ठीक है, ये हो गया आपका सूत्र। अब देखिए आगे चलते हैं। त्वरण बराबर, अब वेग परिवर्तन को क्या लिखेंगे हम लोग, अंतिम वेग परिवर्तन क्या होता है, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, वेग परिवर्तन को लिखेंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, बटे बटे में समय है तो यहां समय वैसे का वैसा लिख देंगे, यहां लिखेंगे समय। ठीक है, अब त्वरण को किससे दिखाते हैं, एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं, तो त्वरण को ए से दिखाते हैं, तो त्वरण ए बराबर अंतिम वेग को किससे दिखाते हैं, तो v से दिखाते हैं, v माइनस प्रारंभिक वेग को u से दिखाते हैं, u बटे समय को किससे दिखाएंगे, t से। तो आपका ये सूत्र हो गया a बराबर v माइनस u बटा t। ठीक है, और उसके बाद अब आते हैं कि त्वरण, त्वरण होता क्या है, त्वरण सदिश राशि है कि त्वरण अदिश राशि है, त्वरण कौन सी राशि है, तो त्वरण में दिशा और परिणाम दोनों होता है, इसलिए त्वरण जो है एक सदिश राशि है। तो आप लोग लिखेंगे त्वरण सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है। ठीक है, त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। त्वरण जो है वो धनात्मक भी होता है, त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता है, और त्वरण शून्य भी हो सकता है। आप लोग लिखेंगे त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक, कामा शून्य, तीनों हो सकता है, तीनों हो सकता है। ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करता हूं कि त्वरण क्या है, त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण का फार्मूला क्या होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय होता है। अब त्वरण को इस तरह भी लिख सकते हैं कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन को तोड़ने पे ये आता है कि वेग परिवर्तन होता क्या है, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अब त्वरण को a से दिखाते हैं और अंतिम वेग को v से दिखाते हैं, प्रारंभिक वेग को u से दिखाते हैं और समय को t से डिनोट करते हैं। तो a बराबर v माइनस u बटा t हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्या कि त्वरण क्या है, त्वरण एक सदिश राशि है, क्योंकि त्वरण में दिशा और परिणाम दोनों होता है। ठीक है, त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता है, त्वरण शून्य भी हो सकता है। तो आइए अब समझते हैं कि त्वरण जो है धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा और शून्य कब होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग कि जो है मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो ए पॉइंट पर है, वो 50 मीटर जो है मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, यहाँ पर ए पर वो 50 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। ठीक है, और वो बी पर भी 50 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। तो ये पॉइंट बी है, बी पर अगर वो 50 मीटर पर सेकंड अगर ए पर चल रहा है और बी पर भी 50 मीटर पर सेकंड के वेग से अगर वो चल रहा है, तो ए और बी के बीच में जो त्वरण होगा वो आपका शून्य होगा। ए से ए और बी के बीच में जो त्वरण होगा आपका वह शून्य होगा। ठीक है, अगर वही व्यक्ति जो है बी से सी तक पहुंचता है और उसका जो है स्पीड जो है 60 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, अगर उसकी स्पीड 60 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है कहाँ पे, सी पॉइंट पर, तब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर त्वरण धनात्मक होगा, यहाँ पर त्वरण जो है वो धनात्मक होगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, अगर वही व्यक्ति पॉइंट डी पर पहुंचता है, वही व्यक्ति पॉइंट डी पर पहुंचता है और 60 मीटर पर सेकंड की चाल से जब सी पे चल रहा था और डी पे पहुंचते पहुंचते अगर वो 40 मीटर पर सेकंड पे आ जाता है, 40 मीटर पर सेकंड, अगर वो 40 मीटर पर सेकंड पर आ जाता है, तब यहाँ पर त्वरण जो होगा वो ऋणात्मक होगा, त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा।
ऋणात्मक होगा। ठीक है, तब यहाँ पर जो है ये त्वरण जो होगा वो आपका ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, ऋणात्मक त्वरण को, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, त्वरण जो है एक सदिश राशि है, ये आप लोग जान गए हैं। ठीक है, उसके बाद अब अगला टॉपिक आता है कि अब अगला पॉइंट इसमें आता है, समझ लीजिए आप कि अगला पॉइंट आता है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। अब त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा, वेग परिवर्तन। तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और उसके बाद समय का क्या हो जाएगा, तो समय का जो होगा वो सेकंड होगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड, समय का हो गया सेकंड। अब यहां से क्या आ जाएगा आपका कि त्वरण का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका त्वरण का मात्रक आ गया कि मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि त्वरण का बीमीय सूत्र क्या होगा। अब यहां से देखते हैं कि त्वरण का बीमीय सूत्र। तो त्वरण का जो बीमीय सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, तो मीटर को लंबाई में नापते हैं, समझ लीजिए मतलब मान लीजिए कि आप जैसे मीटर हो गया तो मीटर को किससे दिखाएंगे, यल से। ठीक, वही समय क्या है, समय को किससे दिखाएंगे, तो टी से दिखाएंगे। तो टी स्क्वायर, अर्थात इसका आ गया जो है त्वरण का बीमीय सूत्र जो हो जाएगा एल टी माइनस टू। ये आपका हो गया बीमीय सूत्र, त्वरण का बीमीय सूत्र एल टी माइनस टू जो है एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए एक बार फिर से विस्तार से हम जो है त्वरण को समझते हैं। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। उसके बाद त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय हो गया। ठीक है, अब त्वरण को वेग परिवर्तन, तो त्वरण बराबर लिखेंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अब त्वरण को ए से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग को भी से करते हैं और प्रारंभिक वेग को यू से करते हैं। तो v माइनस यू बटा टी हो गया। ठीक है, त्वरण क्या है, त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है। ठीक है, त्वरण जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। त्वरण में दिशा और परिणाम दोनों होता है। अब देखते हैं कि त्वरण धनात्मक कब होता है, ऋणात्मक कब होता है और शून्य कब हो सकता है। ठीक है, तो ए से मान लीजिए कोई व्यक्ति है 50 मीटर पर सेकंड वेग से चल रहा था ए पॉइंट पर, और वो बी पॉइंट पर पहुंचता है और उसका वेग 50 मीटर पर सेकंड ही रहता है। तब यहाँ पर त्वरण जो होगा वो शून्य होगा। आगे देखते हैं, जब वह व्यक्ति 50 मीटर पर सेकंड के वेग से बी पॉइंट पर था और वो सी पॉइंट पर पहुंचता है 60 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो यहाँ पर जो होगा त्वरण वो धनात्मक होगा। ठीक है, अगर वही व्यक्ति सी पॉइंट पर 60 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है और डी पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते वो 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलने लगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा, और ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है। ठीक है, अब आता है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। त्वरण का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो त्वरण का बीमीय सूत्र हो जाएगा एल टी माइनस टू। आइए इसके ऊपर जितना कॉन्सेप्ट है उसके आगे अब इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए त्वरण पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, त्वरण का जो है एसआई मात्रक क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। तो त्वरण का वहां से जो है एसआई मात्रक निकलता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए है मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है न्यूटन और ऑप्शन डी है जूल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि त्वरण किस प्रकार की राशि है। त्वरण जो है वो किस प्रकार की राशि है, तो मैंने आपको बताया था कि त्वरण जो है एक सदिश राशि है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सदिश राशि। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जब कोई वस्तु समान वेग से चलती है तो उसका त्वरण
क्या होगा। जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई जो है वस्तु है वो यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, यदि कोई वस्तु है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक समान वेग से चलती है, अर्थात 40 मीटर पर सेकंड अगर उसका वेग है, तो यहाँ पर भी वो 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। तो इसके कहने का मतलब यही है इस क्वेश्चन का, कि जब कोई वस्तु समान वेग से चलती है तो उसका त्वरण क्या होगा। ऑप्शन ए है अपरिभाषित, ऑप्शन बी है वेग के बराबर, ऑप्शन सी है शून्य, ऑप्शन डी है अनंत। तो मैंने आपको बताया था कि अगर वेग परिवर्तन नहीं होता है तब वहां पर जो है त्वरण शून्य होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शून्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरण ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी है संवेग, ऑप्शन सी है मंदन, ऑप्शन डी है विस्थापन। तो मैंने आपको बताया था जब जो है त्वरण ऋणात्मक होता है तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।